So, welcome back with another episode. Today I'm talking about how I created this Sapna 11 speed ramp in After Effects. सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, एक साथ ही निपटा देंगे, ठीक है। वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बाकी फुटेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं भाषण नहीं। सबसे पहला काम हमारा रहता है कॉम्पोजिशन को बनाना। कॉम्पोजिशन हमारा 1080p 9020 एंड 59.94 FPS जो हमारा वीडियो का था। अब चाहो तो 30 FPS भी रख सकते हो, ठीक है। ये आ चुका है हमारा फुटेज। इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम और सीन एडिट डिटेक्शन एंड क्रिएट प्री कंपोज, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबलाइज फुटेज है जो मैं डिस्क्रिप्शन में देख रखा हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअल एक एक क्लिप करके मैं एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऊपर से आप लोग डाउनलोड करने भी जाओ तो एक एक क्लिप को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक साथ ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक ही टाइप का दो जगह पे ट्यूटोरियल बनाना थोड़ा सा अजीब लगता है। देखो सीन डिटेक्शन जो थोड़ा क्लिप्स को कट कर देता है जहाँ पे ब्लैक टाइप रहता है, ठीक है। वैसे भी इसका कोई काम नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले म्यूजिक ऐड करते हैं। चलो मैं इसी वाले म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ। रीजन मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क लगा हुआ है। इसका बीट मुझे धोखा दे रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रांजिशन अपने जगह पे नहीं कर रहा, फिर भी ससुरा उस जगह पे ये मार्कर लगा हुआ है। तो मार्कर पे ध्यान नहीं देना है भाई लोग, थोड़ा धोखा मिल गया है, ठीक है। हमारा पहला म्यूजिक जो है यहाँ तक चलता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक लाते हैं हमारा सेकंड वाला क्लिप, देन सेकंड पे आते हैं और जो हमारा स्पेस वाला बटन है उसे होल्ड करोगे तो इस तरीके से, और लेफ़्ट वाला बटन को होल्ड करके ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ। देन इसे फटाफट करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे फुटेज को ऑर्गेनाइज कर दिया। एक बार प्ले करके देख लेते कि कैसे चल रहा है। चलो यहाँ पे हमारा म्यूजिक का सारा प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। हम नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं जो कि है टाइम रीमैपिंग। अब सबसे पहले क्लिप रिवर्स इसलिए है, सबसे पहले ये चीज़ मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो एक डायरेक्शन होता है जब हम शूट करते हैं। ये हमारा हो गया फ़ोन, ठीक है, हमारा कैमरा चालू हो गया। अगर आप ऐसे बैक फॉरवर्ड रिकॉर्ड कर रहे हो चीज़ों को, तो ये जो चीज़ है ये ऐसे रिकॉर्ड होगा पीछे के साइड में, ठीक है। तो दूसरे अगर हम इधर से भी शूट करते हैं इस तरीके से, तो ये भी बैक फॉरवर्ड हो गया, चाहे इधर से कर लिए, ये भी बैक फॉरवर्ड हो गया, समझ गए। अगर हम दूसरा क्लिप इस तरीके से करते हैं, मतलब आगे के साइड या इस तरीके से या इस तरीके से, जैसे आप समझना चाह रहे हो, तो ये दूसरा डायरेक्शन हो गया। तो इसके लिए स्पीड रैम्प हमें रिवर्स करना पड़ता है ताकि दोनों मैच हो जाए और परफेक्ट तरीके से दिखे हमें, ठीक है। अगर इतना भाषण देने के बाद भी आप नहीं समझ पाते हो तो मैं ही कहता हूँ, ठीक है। आप करना है क्या, टाइम रीमैपिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कंट्रोल अल्ट एंड टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टाइम रीमैपिंग ऑन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, टाइम, एंड यहाँ पे टाइम रीमैपिंग का ऑप्शन आ गया। दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, आधे में जाना है और इसको वहाँ तक ले जाना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, मतलब जहाँ तक इसका स्पीड रैम्प ख़त्म ना हो जाता है, यहाँ तक ये काफ़ी है। फिर इसको लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे इसका दूसरा मेथड भी है लेकिन मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आगे की साइड है, अब इसे बैक साइड करना है, मतलब इसके जैसे ही पीछे की साइड करोगे तो ये पूरा अपने औकात में चला आएगा, ठीक है। तो इस वाले की फ्रेम को अभी क्या करेंगे कि तीनों को पकड़ के इसे F9 दबाएंगे, जिससे ये ईजी हो जाएगा, यानी स्मूथ दिखेगा। हाँ, तो इन तीनों को पकड़ते हैं और ये है हमारा कर्व वाला सेक्शन जहाँ पे हम करते हैं स्मूथ। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, वैल्यू ग्राफ ऑलरेडी रहेगा या स्पीड ग्राफ जो भी है, हमें बस स्पीड ग्राफ करना है, ठीक है। अगर यही है तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक बार ऐसे आता है ना ये स्क्रॉल, ये माउस को छेड़खानी करना, इतना तो आता ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट में यहाँ पे लाता हूँ, देन इसे इस तरीके से करते हैं, मतलब इस तरीके का आपको ये बनाना है। क्या कहते हैं इसे, अरे कहते क्या है, बोल रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। अब ऐसे हमें कर्व बनाना है। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि ये क्या है। फीलिंग आ रहा ना,
रेल वाली फीलिंग आ रहा है ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने कर्व को बनाया है। एक बार और दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देख लो, अब हमारा सारा का सारा, मतलब सारा का सारा नहीं, कभी कभी रिवर्स करना पड़ेगा चीज़ों को मैच करने के लिए। अब एक ही डायरेक्शन से इसे शूट किया गया है, देख सकते हो। सारे आगे के साइड है, ये भी आगे के साइड, ये भी आगे के साइड, ये जो बैक फॉरवर्ड है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई दबाते हैं, कंट्रोल अल्ट टी, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा सा लेके आते हैं इसके जहाँ तक हम स्पीड रन करना चाहते हैं, इतना काफ़ी है। इसे उठा के थोड़ा आगे कर लेंगे, इन दोनों का मार्क करके F9 दबाएंगे और फिर से जाएंगे कर्व वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे अभी हम स्पीड ग्राफ नहीं बल्कि वैल्यू ग्राफ के वैल्यू ग्राफ का इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, वैल्यू ग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे मार्क करते हैं थोड़ा सा और इसे करते हैं ऊपर, जूम करते हैं, साइड में लाते हैं, फिर इसे उठा के यहाँ पर लाते हैं कुछ इस तरीके से एंड ऐसे। अब इससे क्या होगा कि इतना दूर ये स्पीड में आएगा, फिर थोड़ा देर रुकेगा एंड फिर स्पीड में जाएगा। इसलिए मैंने ये चीज़ क्रिएट किया है, कुछ इस तरीके से बनाना है। एंड एक प्ले कर देता हूँ, देख लो। दे रहा है। अब यही चीज़ बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आई दबाते हैं एंड भी कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके। अब यही चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, मतलब जितने भी क्लिप्स एक डायरेक्शन के सब पे अप्लाई करते हैं। एक सेकंड, समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पे क्या करना है कि फिर से हम F9 दबाते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है हमारा कर्व परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सारे क्लिप का ड्यूरेशन अलग तरीके से होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पहले फिक्स करते हैं ससुरा को कि ऐसे हुआ क्यों है। इसे थोड़ा सा बैक करते हैं क्योंकि ये अपने नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा ही भाग रहा था, ठीक है, इसलिए। तो कुछ इस तरीके से हमें फिर से बनाना पड़ेगा और स्पीड रैंपिंग में भी टाइम जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिवर्स वाला सीन हो गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आई दबाते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से कॉपी एंड इस चीज़ में पेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमारा जो की फ्रेम है वो बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको हम उठा के यहाँ पर डालते हैं, फिर स्टार्ट में लाते हैं। मतलब इस क्लिप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सारा का सारा की फ्रेम, समझ में आ गया। तो इन सारे के ऊपर देखते हैं और देखते कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक बार प्ले करते हैं। ये थोड़ा अजीब दिख रहा होगा बिकॉज हमने स्टार्ट वाला शॉट को थोड़ा एडजस्ट करना था, लेकिन अभी तक किया नहीं। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्ट में सीन एडिट डिटेक्शन किया था तो उसमें फ्री कंपोज हमने ऑलरेडी बना दिया था, ठीक है। तो जहाँ से ये स्मूथली स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से, तो इस तरीके से हम इसे कट कर देते हैं। अब देखते हैं प्ले करके, अब स्मूथ लगेगा, ठीक है। तो कॉम्प के ऊपर क्लिक करते हैं, देन प्ले करते हैं। ये देख सकते हैं। अब जितने भी एक डायरेक्शन के फुटेज है, जैसे ये बहुत सारे 3 के 3, और ये भी वही डायरेक्शन का, ये उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम नॉर्मल वाला जो हमारा स्पीड रैंप है उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी। अब जो हमारा ये वाला क्लिप है, ऐसा अभी स्पीड रैंप हमने किया नहीं है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली तो मैं टाइम रैंपिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट उसमें जाकर कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। तो हम एक प्लगइन इस्तेमाल करने वाला है जिसे हम कहते हैं ट्विक्स्टर प्रो, ठीक है। ये आ चुका है हमारा। और आपके पास GPU है तो ऑन कर लो, नहीं है तो मत करो, क्योंकि बिना GPU का वैसे चलता कहाँ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वीडियो का FPS है, जैसे 59.94, ठीक है, इतना कर लेना है और बाकी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये करने के बाद हमें अब छिड़कानी करनी है बीट के हिसाब से। ये कह रहा ना, तो इस हिसाब से आपको बीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट में हमें देना है स्पीड के ऊपर की फ्रेम, यू दबाते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और इससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब 1000, इतना काफ़ी है। ये थोड़ा स्लो ही हो गया, ससुरा, ठीक है, थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखो म्यूजिक आ रहा सामने से, इस तरीके से आ रहा ना। तो हमारा जो नॉर्मल वीडियो है वो इस तरीके से आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे।
टेन एन एन, अब मैं कैसे समझा रहा हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हमें जो करना है वो ऐसे करना है, टेन एन एन, ऐसा बीट बजना चाहिए ऐसे बीट के हिसाब से। तो पहले का हमारा थोड़ा सा स्पीड रैम्प हो चुका है, बीच में स्लो है, तो बीच में हमें थोड़ा सा और स्पीड देना है, जैसे ना 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 इस तरीके से, ठीक है। सोचो कैसे समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं, देन इसका स्पीड इंक्रीज करते हैं 1000 के अराउंड में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसे फिर से हम 100 कर देंगे थोड़ा आगे जाके, ताकि थोड़ा दूर ऐसे स्पीड हो जाए फिर जाके स्लो हो जाए। समझ में आ गया? नहीं आया होगा, ठीक है, एक बार प्ले करता हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये बीट बजेगा ना, जो हम बीट बचाना जो भी है वो चाहते हैं, उस हिसाब देख लो। बस आपको कॉपी पेस्ट करना है इन सारी चीज़ों को, और देख लेना कि बीट थोड़ा आगे पीछे हो तो सबको मार्क करके, आगे पीछे मार्क करके देख लेना है। लास्ट चलो, हमारा सारा बीट कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट पे थोड़ा फास्ट हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो ये जो 100 है तब तक आगे ले जाना है, तब तक हमारा ये वीडियो ख़त्म नहीं हो, मतलब उस लेवल को, मतलब ज़्यादा हो रहा भाई, 25-16 को इतना काफ़ी है, ठीक है। अब एक बार प्ले कर देते हैं, देखो देखो ओके, फाइनली हमने जितने भी सारे सवाल थे कंप्लीट कर लिए। बाकी आगे के जितने भी बीट्स वगैरह है सब सेम टू सेम ही रहने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये था आज के इस वीडियो में। समझ आया तो सब्सक्राइब करना, नहीं समझ में आया तो सब्सक्राइब किए नहीं तो अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक मार के चले जाना, ठीक है। एंड इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरे पास दो इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। नहीं जानते हो तो एक बार चेकआउट करना कि क्या खेल रहा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड जय हिंद।